सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रोजाना आप में से बहुत से दोस्त पता नहीं कितनी बार सेल्फीज लेते होंगे और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ऐसी ही और सोशल साइट्स पर शेयर भी करते होंगे। लेकिन ऐसी जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पर अपनी सेल्फी को शेयर करने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं उन वेबसाइट्स पर अकाउंट्स, और उन अकाउंट्स को सिक्योर बनाने के लिए उनको यूज करने पड़ते हैं मुश्किल पासवर्ड। लेकिन दोस्तों, इमेजिन करें कि आने वाले वक्त में ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि आपकी सेल्फी ही आपके अकाउंट का पासवर्ड हो। तो इस वीडियो को आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फी पासवर्ड्स के बारे में और आपको बताऊंगा कि आने वाले वक्त में हम इसे कैसे यूज करेंगे और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोचें कि क्या आने वाले 10 या 15 साल बाद भी हम वही पुराने पासवर्ड 1 2 3 4 वाले यूज करेंगे और हर अकाउंट के लिए अलग से पासवर्ड को याद रखेंगे। अब आज की डेट में तो चलो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आइरिस स्कैनर है, या हाईटेक पासवर्ड की बात करें तो ब्रेन वेव्स या इमोशनल आईडीज वगैरह हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सेल्फी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान हो, या दूसरे अल्फाज में हम बोलें तो आपका चेहरा ही आपके अकाउंट का पासवर्ड हो। तो ये आने वाले वक्त में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे मास्टर कार्ड या अमेजोन वगैरह, तो वो भी कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसी टेक्निक बनाई जाए जिससे आपकी सेल्फी को ही ऑथेंटिकेशन के लिए कहीं पर यूज कर लिया जाए। अब दोस्तों, ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत सालों से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फीचर को तो देख ही रहे हैं और उसे यूज भी कर रहे हैं। लेकिन उसे हम बोलें तो वो एक तरह से फर्स्ट स्टेप था जिसमें वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। इसी तरह एप्पल भी कोशिश कर रहा है अपने नए आने वाले आईफोन 8 में कि जिसमें आपके चेहरे को ट्रैक करके बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से फोन को अनलॉक किया जा सके। तो आने वाले टाइम में भी शायद हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है अपनी ऑनलाइन दुनिया में, जहां पर आप अपने किसी भी अकाउंट को अपनी सेल्फी की मदद से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। या फिर अगर आप अपने बैंक कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी सेल्फी अपलोड कर दें तो बैंक का जो सर्वर होगा वहां पर आपकी फोटो वेरीफाई हो जाएगी और आप पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि यार पहले फोटो खींचो फिर उसे पोस्ट करो, या फिर अगर कोई मेरे अकाउंट को बाईपास करना चाहता है तो वो तो वहां पर मेरी पिक्चर भी लगा सकता है, या ऐसे ही और बहुत सारे मेथड्स भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी चीज को सामने रखते हुए फिर इस चीज को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए काउंटर मेजर भी हैं। जैसे कि अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो आपका सिस्टम आपसे बोलेगा कि थोड़ा मुस्कुराओ, एक आंख बंद करके सेल्फी लो, सर को झुकाकर सेल्फी लो, सर को ऊपर उठाकर सेल्फी लो। तो ऐसे बहुत से काउंटर मेजर भी हैं जहां पर वो ट्रैक करने की कोशिश करेगा कि जिस बंदे का अकाउंट है ये रियल में भी वही है, आपका कोई फोटो वगैरह नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई और फोटो कैमरे के सामने करे और आपका अकाउंट लॉगिन कर ले। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी इश्यूज तो डेफिनेटली आपको मिलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी कोई पिन या पासवर्ड टाइप करना है जो बहुत आसान है, बजाय इसके कि पहले फोन का कैमरा ओपन करो, फिर सेल्फी बनाओ, फिर अपलोड करो, फिर ही आगे कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे अगर हम आज की डेट में बात करें तो फर्ज कर लें कि आपने सेल्फी क्लिक कर ली लेकिन फोन में नेट स्पीड नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रही। तो अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में वो बेचारा तो खड़ा ही रहेगा, इंतजार करता रहेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये चीज हकीकत में काम में ली जा रही है। जैसे अमेजोन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो यहाँ पर बात करता है सेल्फी पेमेंट्स के बारे में, जिसमें अगर आप कोई चीज खरीदते हैं अमेजोन से तो वहां पर आपके पासवर्ड के अलावा या फिर पासवर्ड की जगह पर ही आपकी सेल्फी को ही यूज किया जाएगा। आपने बस अपनी फोटो क्लिक की और वही फोटो आपका पासवर्ड होगी, जिससे ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। अब इस काम के लिए अमेजोन तो एक पेटेंट भी दे चुका है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी इस टेक्निक को यूज करने वाली हैं। अब बेशक आज की डेट में आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल पर काम कर रहे हैं, कैमरा तो आपको हर जगह पर इजीली मिल जाता है। इसके अलावा कुछ फोन्स में तो आपको बहुत ही कमाल का कैमरा मिलता है सेल्फी लेने के लिए, तो उन फोन्स को भी आप जरूर खरीदना चाहोगे अगर आपको यूज करना है एक सेल्फी पासवर्ड वगैरह को। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 मेन पॉइंट को देखना है किसी भी सेल्फी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में।
जो कि हैं PIE। अब इसमें P का मतलब पोज, I का मतलब इल्यूमिनेशन और E का मतलब एक्सप्रेशन। अब अगर आपके पास जो कैमरा है वो अच्छी क्वालिटी की सेल्फी क्लिक कर रहा है तो वहां पर जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी कि जो अकाउंट लॉगिन कर रहा है वो आप ही हो या कोई और है। अगले वक्त में देखते हैं कि सेल्फी पासवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। अब आज की डेट में तो फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैनर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्फी के लिए बार बार अपना फोन उठाओ, उसे एक एंगल पर रखकर सेल्फी लो, तो ये काफी टिपिकल सा होगा। लेकिन देखते हैं कि सेल्फी पासवर्ड किस तरह काम करते हैं और पॉपुलर होते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सेल्फी पासवर्ड्स के बारे में आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।